दोस्तों, अकबर के शासनकाल में एक बार एक करीम नाम का व्यक्ति था जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत बिलीव करता था और बहुत सारे ज्योतिषियों को वो दिखाता था। बहुत सारी चीज़ें जो ज्योतिष शास्त्र में कही जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको फॉलो करता था। एक दिन करीम के पास एक बहुत ही फेमस ज्योतिष आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, आपको ज्योतिष शास्त्र में बहुत रुचि है, तो मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ, आपकी हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। तो करीम खुश हुआ कि अरे हाँ हाँ, आइए गुरुजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ज्योतिष शास्त्र पर बहुत बिलीव करता हूँ और अगर आप बहुत ज्ञानी ध्यानी पहुँचे हुए महात्मन हैं तो कृपया मेरा हाथ देखिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हस्तरेखा देखें। तो उस व्यक्ति ने, उस ज्योतिष ने करीम की हस्तरेखाएं देखी और जैसे ही करीम की हस्तरेखा देखी तो उस ज्योतिष ने कहा कि मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। तो करीम ने कहा हाँ, मैं भी सच ही जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात हो बताइए, निश्चिंत होकर बताइए, क्या देखा आपने मेरी हस्तरेखा में। तो उन ज्योतिष ने बताया करीम को कि आपके जितने भी रिश्तेदार, भाई, बंधु, आपके चाहने वाले, आपके करीबी आपसे पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा ज्योतिष ने कहा। और करीम को गुस्सा आ गया, नाराज हो गया करीम। बोले बेवकूफ, तुझे कुछ नहीं आता, भाग यहां से, चल निकल, मेरे घर से निकल। ऐसा कहकर दुत्कार के वो भगाने लगा ज्योतिष जो थे उनको। अब जब वो दुत्कार रहा था तो पास से ही बीरबल गुजर रहे थे और बीरबल ने देखा कि अरे करीम के घर से करीम ये किसको भगा रहा है। वो आए सामने और वो ज्योतिष निकल के बाहर आ रहे थे। तो बीरबल ने पूछा कि क्या हुआ, ये करीम क्यों आपसे बदतमीजी से बात कर रहा था और आप कौन है। तो ज्योतिष ने बताया कि मैं एक फेमस ज्योतिष हूँ और मैं ज्योतिष शास्त्र में महारत हासिल मैंने किया हुआ है और मैंने इन सज्जन का हाथ देखा। मुझे किसी ने बताया था कि इनको बड़ी रुचि है ज्योतिष शास्त्र में। इनके पास गया, इनकी हस्तरेखा मैंने देखी और इनको मैंने ये बताया, जो भी उसने करीम को बताया, बीरबल को भी उसने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा उनको बताया। तो बीरबल ने कहा कि एक काम करिए, आप कल फिर से वहां पे जाइएगा करीम के पास, इस बार भेस बदल कर जाइएगा, थोड़ी आवाज चेंज करके जाइएगा ताकि लगे कि कोई और है, और यही सेम चीज, सेम बात जो आज आपने करीम को कही है, कल फिर से कहिएगा, पर मैं बता रहा हूं उस तरीके से कहिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वही ज्योतिष जस्ट अगले दिन भेस बदल कर, दाढ़ी नकली और बाल वाल थोड़े और लगाकर, थोड़ी सी आवाज चेंज करके फिर करीम के घर गया। उसने सेम बात कही कि मैं एक ज्योतिष हूं और आपकी हस्तरेखा देखना चाहता हूं। तो करीम ने कहा अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप, मुझे तो बड़ी रुचि है हस्तरेखा में, ज्योतिष शास्त्र में। तो उसने हस्तरेखा देखकर सेम बात कही जो उसने एक दिन पहले कही थी, पर इस बार थोड़े अलग तरीके से कही। और इस बार जब उसने वो बात कही तो करीम खुश हुआ और करीम ने कहा कि अरे आप जब भी इस राज्य में आते हैं तो आप मेरे घर अवश्य आइएगा, जब जब आप आए मेरे पास अवश्य आइएगा, आपका स्वागत है। उस ज्योतिष ने सेम बात जो एक दिन पहले कही थी उसको इस तरीके से करीम को कहा कि करीम जी, आप आपके चाहने वालों, आपके प्यार करने वालों, आपके भाई बंधुओं से भी ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। इतनी दीर्घायु आप हैं, इतने दीर्घायु व्यक्ति आप हैं। और करीम खुश हो गया। दोस्तों, कई बार हम किसी सच को भी प्रस्तुत कर रहे होते हैं ना, किसी सच को भी किसी के सामने रख रहे होते हैं, तो हमारा जो तरीका होता है कई बार गलत होता है, सामने वाले को चुभ सकता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है। उस ज्योतिष ने सेम बात अलग तरह से प्रस्तुत की और करीम खुश हुआ। वही बात उसने एक दिन पहले कही थी कि भैया आपके जितने भी चाहने वाले भाई बंधु हैं आपको छोड़कर पहले ही चले जाएंगे इस दुनिया से। तो उसको गुस्सा आ गया क्योंकि उसने नेगेटिव चीज को ज्यादा फोकस करके प्रस्तुत किया। अगले दिन उसने क्या कहा कि आप अपने सभी चाहने वालों से भी ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे, आप इतने दीर्घायु व्यक्ति हैं। तो सेम बात को, एक ही बात को उसने अलग तरीके से प्रस्तुत किया। कई बार यही हम गलती करते हैं कि हमें सामने वाले के सामने बात प्रस्तुत करनी होती है पर हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से उसे प्रस्तुत करनी होती है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई कलीग है, उसने छुट्टी ली है ऑफिस से और उसको आपने फोन लगा के पूछा कि भैया कब तक आओगे। तो उसने कहा कि मैं कल आ पाऊंगा। अब आपने सभी को क्या कहा, वो तो कह रहा है कल आऊंगा।
वो तो कह रहा है कल आऊंगा, मतलब इसमें एक विरोधाभास झलकता है। यही बात अगर आप कहेंगे कि वो कह रहा है कि कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहेंगे तो सेम बात आपने कही पर अलग तरीके से कही। तो इसीलिए कई बार सच भी अगर आपको प्रस्तुत करना है तो सोचिए कि किस तरीके से प्रस्तुतिकरण रखना है, आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है उस सच को। और फिर आप देखेंगे कि आप जो भी सच भी अगर किसी के सामने रखते हैं तो सामने वाले का दिल कभी नहीं दुखेगा, बल्कि उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा जो भी आप बताना चाह रहे हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, कुछ भी बात सामने वाले के सामने आप करते हैं, आपके शब्दों को किस तरह से आपको प्रस्तुत करना है, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया।